हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट से एक क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है। ये देखिए देखिए पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर गिवन इन द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तीन अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं मर्जर ऑफ थीम। ठीक है, बहुत सारे थीम से मर्ज करके ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक थीम से नहीं बना है, इसीलिए आपको एक लिस्ट याद करके रखना पड़ेगा। कौन सा लिस्ट? वो पार्ट वाला लिस्ट आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं लिस्ट दिखा देता हूँ और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट है कि पार्ट 9A जो है वो म्यूनसिपैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, सिर्फ पार्ट 9 जो है वो पंचायत को डिफाइन करता है, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाला भी करेक्ट है। देखिए पार्ट 18 जो है उसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर 352 से लेकर 360 डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं उन सब को। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 368 पार्ट 20। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, पार्ट 20 भी करेक्ट है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब चलिए पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कीवर्ड एनालिसिस को पूरा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, 1 से 4 तक आर्टिकल है। सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप। सेकंड पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप 5 से 11 तक आर्टिकल कौन सा है, 5 से 11 तक। थर्ड पार्ट में है फंडामेंटल राइट। कहाँ से कहाँ तक, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आ चुका है, फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये पार्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए 36 से 51, 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A। ठीक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी है। उसके बाद 51A में है जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए द यूनियन, यूनियन में एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, लेजिस्लेचर आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएगा यूनियन में। ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इसमें नहीं आता है। प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। ठीक है, लेजिस्लेचर में आएगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा, सीएजी आ जाएगा। ये सब किस में आएगा, द यूनियन में आएगा। ठीक है, द स्टेट में देखिए आर्टिकल 152 से 237 तक। सिर्फ यूनियन में आपको याद करके रखना, पार्ट 5 में मेंशन है और स्टेट में पार्ट 6 में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 7 में क्या है, द स्टेट इन पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करके रखना है पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक देखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पार्ट 18 में सिर्फ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसकी बात हो रहा है पार्ट 8 में। ठीक है, पार्ट 9 में देखिए पंचायत है 9A में। ठीक है, 9A में म्यूनसिपलिटी है और 9B में जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखिए जो भी अमेंडमेंट यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए जो भी A B C ऐसे दिखाई दे रहा है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया है। ठीक है, ये देखिए 4A। ठीक है, 4A फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है, 9A म्यूनसिपलिटी ऐड किया गया है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात की गई है। देखिए 10 पार्ट 10 में भी शेड्यूल एरिया की बात की गई है और पार्ट और शेड्यूल 6 में भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई है। 12 में क्या है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है एंड सूट है। ठीक है, ये सब चीज़ों की बात की गई है। उसके बाद देखिए पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स किसमें है, पार्ट 13 में। उसके बाद देखिए पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 308 से 312 ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम, ये सब इसी में आ जाता है पार्ट किसमें, 14 में। उसके बाद देखिए पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल भी देखिए ए जितना भी है, A B ये सब ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ट्रिब्यूनल भी ऐड किया गया था, ट्रिब्यूनल और फंडामेंटल ड्यूटी ये दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 15 में इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर, ये सब चीज़ें पार्ट 15 में। उसके बाद देखिए पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन एरिया।
ठीक है, कुछ एरिया का स्पेशल प्रोविजन। 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज है। 18 में देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, यही वाला आया था ना, इमरजेंसी प्रोविजन आया है। म्यूनसिपलिटी आया है। और देखिए ये 20 वाला अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है। 20 में अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में प्रॉपर्टी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, ठीक है। देखिए अभी करंटली 25 पार्ट है, ठीक है। 25 पार्ट में देखिए इसे तो 22 है, 22 हो गया। यहाँ पे एक जोड़ लीजिए 23, 24 और एक फंडामेंटल ड्यूटी वाला, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी वाला 25 हो गया और एक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ट्रिब्यूनल है, कितना हो गया 26 हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट को हटा दिया गया है। कौन सा कहाँ गया, देखिए ये वाला 7 वाला जो पार्ट है ना उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, इसीलिए अभी 25 पार्ट ही है, ठीक है। करेंगे, हो गया, समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।